नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको कटनी लिए चलते हैं। विकास यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा संबोधित कर रहे हैं। रविदास जी और हमारे आज इस क्षेत्र के नागरिकों को कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब वो कुंभ के अंदर गए तो कुंभ के अंदर स्नान करने से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और केवल कहा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले कुंभ के अंदर उन लोगों के चरण धोना चाहता हूं जो इस कुंभ के सफाई के कुंभ के इस काम में लगे हैं। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राजनीतिक इतिहास में इन 75 वर्षों में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री रहा जो जाकर के कुंभ के स्नान करने के लिए जाए और सबसे पहले कहे कि मैं उन सफाई कर्मी भाई और बहनों के चरण धो करके उनके साथ भोजन करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री ने चरण धोए और उनके साथ बैठ करके भोजन किया। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे संत रविदास जी हो, चाहे संत वाल्मीकि जी हो, चाहे संत कबीरदास जी हो, उन सभी के उन सूत्रों पर काम करने वाले प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। और इसलिए जरूरत है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर कहा हम सब लोगों को, क्यों नहीं संत रविदास जी से लेकर के वाल्मीकि जी से लेकर के उन सभी संतों को याद करके उनके अनुयायियों के बीच आज इस बात की जरूरत है कि अपने समाज को सुदृढ़ बनाने का काम, इस समाज को सुंदर बनाने का काम इस भारत को जिन संतों ने किया है, उनके आज जन्म जयंती के अवसर पर, संत रविदास जी की जयंती पर आज हम सब लोग यहां पर बैठ करके आज उनको याद करने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो काम किया है, उनके जीवन में जो व्यवहार रहा है कि मीराबाई जैसे ऐसे लोग उनके अनुयायी बन गए, तो हम सब लोगों को आज उन्होंने जो कर्तृत्व व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने जो किया है, उसको समाज से लेकर के संपूर्ण भारत के लोगों को आज उन्हें याद इसलिए हम कर रहे हैं कि इस देश को इस प्रकार के संतों के उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व ने जो इस देश को दिया है, उन पर अनुसरण करने का काम हमें करना चाहिए। आज भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज हर पंचायत के अंदर संत रविदास जी की जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री संत रविदास जी का उन्होंने स्मारक बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। भव्य स्मारक का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। तो आज मैं संजय जी और पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने यहां पर भी संत रविदास जी के मंदिर का लोकार्पण कराया है, और मुझे भी। तो ये आप सुन रहे थे वी डी शर्मा को। कटनी में विकास यात्रा को लेकर वो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते बीजापुर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी नेता की हत्या की गई है। बीजेपी नेता नीलकंठ ककेम की हत्या हुई है। चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की गई। शादी समारोह की तैयारी में नीलकंठ गए हुए थे और पैतृक गांव पैकरम गए हुए थे नीलकंठ। इसी दौरान हत्या से इस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 15 सालों से उसूर ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी नीलकंठ संभाल रहे थे और ये जानकारी सामने आ रही है कि उनकी हत्या हुई है। बड़ी बात यह कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस पूरी बात पर सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी जानकारी, चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। शादी समारोह की तैयारी में वो जुटे हुए थे, लेकिन हत्या से इस इलाके में दहशत का माहौल भी। तो 15 सालों से सूर ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष के तौर पर नीलकंठ ककेम काम कर रहे थे और ये अब जानकारी सामने आ रही है कि उनकी हत्या की गई है। तो इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ कहा जाए। सहयोगी भरत का हम रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना पर? देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हालात और स्थितियां लगातार वहां पे नजर आ रही थी। पैतृक गांव पड़ता है, पैतृक गांव वो गए हुए थे। नीलकंठ कक्केम नाम है, जो कि 15 सालों से उसूर ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष के पद पर, एक बड़ा पद होता है मंडल अध्यक्ष, क्योंकि कमान वो संभाल रहे थे मंडल अध्यक्ष। ऐसे में लगातार जिस तरीके से पारिवारिक तौर पे उनकी शाली की शादी थी, शादी की तैयारी को लेकर वो पैतृक गांव गए हुए थे। उसी दरमियान माओवादियों ने धारदार
जो टंगिया है और कुल्हाड़ी से उन्हें हत्या कर दी गई। लगातार ये 3 बजे की घटना बाहर निकल के आ रही थी। जैसे ही घटना की जो अंजाम है, जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही थी, इसमें किसी भी तरीके से जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं किया जा रहा, लेकिन अब वहां से तस्वीरें बाहर निकल के आ रही है नक्सली घटना होने के पश्चात। उक्त जो व्यक्ति है नीलकंठ कक्केम, जो बीजेपी नेता है, मंडल जो अध्यक्ष रहे हैं 15 सालों से, वहां पे कमान संभाल रहे थे, 25 साल हो गए हैं, उनकी हत्या हो गई है। जी अवंतिका, क्या इस बारे में भरत ये जानकारी कि नक्सली घटना ही है या कोई विवाद? इस संदर्भ में जिस तरीके से पुलिस के जो आला अधिकारी हैं बीजापुर के, जो आंजनेय वाष्ण है, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा जिस तरीके से स्थितियां और लगातार वहां पे देखी जा रही है, वो अभी आज पुलिस के जो अमला है वो वहां पे पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अब कुछ दिन देर के बाद जांच पड़ताल करने के बाद चलिए इंतजार यानी कि आधिकारिक पुष्टि का भी शुक्रिया आपका बड़ी जानकारी के लिए। और अब राजनांदगांव से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। मां बमलेश्वरी मंदिर का पट बंद होगा। रात 9 बजे से पट बंद कर दिए जाएंगे। पहले रात 10 बजे पट बंद होने थे, लेकिन कुछ दिन पहले यहां पर तेंदुआ देखा गया था और उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला। मंदिर की सीढ़ियों पर जब ये तेंदुआ नजर आया तो सुरक्षा के लिहाज से मंदिर ट्रस्ट समिति ने बड़ा फैसला किया है। तो अब मंदिर के पट रात में 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जिससे अगर तेंदुए की आमद यहां पर पाई जाती है तो ग्रामीणों को किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा कदम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बड़ा फैसला। तो रात 10 बजे तक पहले यहाँ के पट बंद होते थे, लेकिन अब चूंकि तेंदुए की आमद इस क्षेत्र में देखी जा रही है, तो इस वजह से 9 बजे ही मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के जो पट है 9 बजे बंद हो जाएंगे। तो राजनांदगांव से बड़ी जानकारी है। कुछ दिन पहले मंदिर की सीढ़ियों पर तेंदुआ देखा था और इस वजह से लोगों की सुरक्षा को लेकर भी समिति चिंता जाहिर कर चुकी थी और इस वजह से बड़ा फैसला लेना पड़ा है। पहली रात 10 बजे पट बंद होते थे, लेकिन अब इस अवधि को 1 घंटा कम किया गया है। रात 9 बजे अब यहां पट बंद हो जाएंगे। मां बमलेश्वरी मंदिर, जहां पर बीते दिनों की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें तेंदुआ सीढ़ियों पर नजर आया था और उसके बाद से ही इस इलाके में हलचल थी। ये तेंदुआ इस क्षेत्र में हो सकता है, उसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से मंदिर ट्रस्ट समिति का ये फैसला सामने आया है। पहले रात 10 बजे जो पट बंद होते थे वो अब रात 9 बजे ही बंद हो जाएंगे। तो बमलेश्वरी मंदिर का ये जिक्र है, जहां पर सीढ़ियों पर तेंदुआ नजर आया था, लेकिन अब सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी कि यहां पर एहतियात बरता जाए और इसलिए 9 बजे पट बंद करने का फैसला। सही कि राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, ये मंदिर की तरफ से फैसला ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ तेंदुए को पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि कुछ दिन पूर्व जो है तेंदुआ ऊपर मंदिर की सीढ़ियों पे चहलकदमी करते हुए दिखा था और लगातार वहां आधे घंटे से अधिक समय तक उसको देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हुआ था तेंदुआ। उस समय से ऊपर मंदिर में, मंदिर समिति में और जो दर्शनार्थी हैं उनमें दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई थी, तो वन विभाग भी अपने तरफ से प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से तेंदुआ को उस एरिया से खदेड़ा जा सके। और वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंदिर समिति ने यह तय किया है कि अब जो ऊपर मंदिर का जो पट है वो 9 बजे बंद कर दिया जाए और दर्शनार्थियों से लगातार अपील की जा रही है कि रात में वो जल्दी से जल्दी माता रानी के दर्शन करके नीचे उतरें, क्योंकि जो पट है वो पहले तेंदुआ की घटना के पहले से 10 बजे बंद होता था, लेकिन अब मंदिर समिति का ये फैसला आया है कि उसे 9 बजे बंद किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो सके और तेंदुआ किसी पे हमला ना करे। ठीक है, शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर है। नवा रायपुर में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। महाधिवेशन स्थल का बड़े नेताओं ने निरीक्षण किया है। केसु वेणुगोपाल और साथ ही साथ पवन कुमार बंसल भी यहां पर नजर आए हैं। तारिक अनवर, कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद थे। प्रदेश सरकार के कई केंद्रीय मंत्री भी निरीक्षण में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन का जगह का निरीक्षण करने हमारे
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब, पवन बंसल साहब, तारिक अनवर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी और खेरा साहब सभी आए हैं। सभी जगहों का निरीक्षण कर लिया है। बहुत अच्छा जगह है, तैयारी उसके व्यापक स्तर पर तैयारियां हो रही। आज जो व्यवस्था जहां करने का प्रस्तावित है, उन व्यवस्थाओं का आज सबने निरीक्षण किया, चर्चा की। फिर एक दौरा और होगा जिसमें तैयारियों का निरीक्षण होगा और आपस में हम लोग सब चर्चा कर ही रहे हैं कि कहाँ कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए और विशेष तौर पे मीडिया की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया। क्योंकि मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हूँ, तो मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मीडिया का व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से हो सके, तो आपको बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होगी। 24, 25 और 26 फरवरी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महाअधिवेशन होने वाला है और इसी को लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो है वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पवन कुमार बंसल, केसी वेणुगोपाल, तारिक अनवर, कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री जो आयोजन स्थल है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे थे और एक एक जगह देखी कि जो डेलीगेट्स आएंगे, जो पूरे प्रदेश भर से जो कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज आएंगे वो कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। और ये अगर हम बात करें तो कन्वेंशन सेंटर है और इसके अलावा नया रायपुर में अलग अलग 3-4 जगह है जहां पर जो ये पूरा जो कांग्रेस का महाअधिवेशन चलेगा और इस महाअधिवेशन में कांग्रेस मंथन करेगी कि मिशन 2023, मिशन 2024 को लेकर किस तरह की चीजें जो है वो की जा सकती है। 2023 जो है वो काफी मायने रखता है, विधानसभा चुनाव है। आप देख सकते हैं कि ये भव्य ऑडिटोरियम है। इस ऑडिटोरियम के अलावा अगर हम बात करें तो और अलग अलग जगह है जो यहाँ पर जहाँ पर डेलीगेट्स को रुकवाया जाएगा। यहाँ पर एक निजी होटल है, वहाँ पर भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी जो संस्थान है वहाँ पर सरकारी जो भवन है वहां पर व्यवस्था की जाएगी। तो ये इसका इंस्पेक्शन करने के लिए केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तारिक अनवर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। कुमारी शैलजा 3 दिनों से जो है वो यहाँ पर लगातार इसको लेकर यहाँ पर रणनीति बना रही है। यहाँ पर लगातार बैठकें ले रही कर विधायकों से बात की, सभी को बताया गया है। जो छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बड़ा इवेंट है, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और यही वजह है कि सभी की नजरें जो है इस पर टिकी हुई है। और जाहिर तौर जिस तरह से उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था और वहां पर जो चीजें निकल कर आई थी उसे पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा। अलग अलग जगह चिंतन शिविर हुआ। और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। दामाखेड़ा में संत समागम का आयोजन किया गया। संत समागम समारोह में सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। संत समागम में सीएम भूपेश बघेल का ऐलान भी देखने को मिला। दामाखेड़ा के आसपास स्पंज नहीं खुलेगा, स्पंज आयरन कंपनी को लेकर वो बात कर रहे थे। 10 किलोमीटर के अंदर स्पंज आयरन कंपनी नहीं खोली जाएगी। दावाखेड़ा के आसपास स्पंज आयरन कंपनी को लेकर कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि ने सीएम को समस्या बताई थी और उन्होंने सीएम से कहा था कि स्पंज आयरन कंपनी खोलने से लोग पलायन करने लगेंगे। 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई विराम देंगे। यहाँ हमारे बीच से हमारे अतिथिगण प्रस्थान करेंगे। आप सभी लोग लेकिन ऑक्सीजन बहुत शुद्धता भी होना चाहिए। शुद्ध यदि हवा ना हो तो फेफड़े खराब होने की संभावना है और फेफड़ा ही खराब हो गया तो फिर शरीर का क्या है। इसलिए जो सार में बात कही है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलना चाहिए। इस मंच के माध्यम से साहेब के आदेश का पालन करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलेगा। और उधर माघ पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रयागराज यानी कि राजिम के त्रिवेणी संगम में सुबह 4 बजे से ही हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान कर महानदी और सूर्यदेव का अर्घ्य अर्पित किया। साथ ही साथ राज्य में महानदी, पैरी और सोंढू नदियों का पवित्र संगम होता है। घाटों पर स्नान और पूजा अर्घ्य के बाद श्रद्धालु कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है।
और गरियाबंद में आज से होने वाले राजिम माघी पुन्नी मेले में सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करने वाले हैं। मेले को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम आगमन और उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। बाकायदा थाईलैंड से आए फूलों से मंच को सजाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शुभारंभ के मौके पर मंत्री और कई विधायक मौजूद रहने वाले हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। शेख इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शेख, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहुंचने को लेकर, कब तक का कार्यक्रम है? जी देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजिम पहुंचेंगे और राजिम पहुंचकर यहां 15 दिनों तक आयोजित होने वाले राजिम माघी पुन्नी मेला 2023 का वो शुभारंभ करेंगे। और खास तौर पर उनके स्वागत के लिए थाईलैंड से मंगाए गए फूलों से मंच को सजाया गया है। तो भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रोटोकॉल के अनुसार 6:55 पर राजिम पहुंच जाएंगे और सबसे पहले वे राजीव लोचन भगवान के मंदिर में पहुंचकर वो पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही कुलेश्वरनाथ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद महानदी जो आरती है उसमें शामिल होंगे और 7 बजे साधु संतों की उपस्थिति में भगवान राजीव लोचन की पूजा अर्चना कर राजिम माघी पुन्नी मेला 2023 का भव्य आगाज करेंगे, भव्य शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर पुलिस ने अपनी कड़ी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। 100 से इंतजार रहेगा कैमरे लगाए गए। भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बेबाक बातचीत करते हुए कहा है कि यूपी ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में तेज विकास किया है। 6 साल में यूपी की विकास दर 2 गुनी हो चुकी है। यूपी अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। कोरोना से देश उबर चुका है। यूपी में पीएम के विजन के मुताबिक काम चल रहा है और यूपी में बड़े रिफॉर्म किए जा रहे हैं। प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 6 वर्षों में अपनी विकास दर को दोगुना किया है। जीडीपी दुगनी हुई है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जो यूपी का जो फर्स्ट इन्वेस्टर समिट था फरवरी 2018 में, उस समय इसका एक लक्ष्य हम सबको दिया था। इन्वेस्टर समिट के उन कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया और आज मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की नज़दीक तिथि आ रही है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश की जीडीपी से अधिक निवेश के प्रस्ताव लाने में सफल हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है, जिसमें केवल औद्योगिक निवेश ही नहीं बल्कि हमारे पास तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत बड़ा स्कोप है, एमएसएमई के फील्ड में है, हमारे पास अपना मैन पावर है, बहुत अच्छा मैन पावर हमारे पास है। ये सभी कार्यक्रम हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और इधर मार्च 2023 में होने वाली महिला प्रीमियर लीग के लिए मुंबई इंडियंस ने अपनी कोचिंग टीम की घोषणा कर दी है। मुंबई इंडियंस टीम की हेड कोच होंगी लीजेंड्स ऑफ द गेम चार्लोट एडवर्ड्स और इंग्लैंड की महिला टीम की पूर्व कप्तान और महिला वनडे और टेस्ट में दूसरी बार ज्यादा रन बनाने वाली चार्लोट को हेड कोच चुना गया है, जबकि पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी झूलन गोस्वामी टीम मेंटर और बॉलिंग कोच की दोहरी भूमिका में नजर आने वाली है। ऑलराउंडर देविका पलशिकार, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है, उन्हें बल्लेबाजी का कोच बनाया गया है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।